नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 25 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए देखेंगे। अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ आपका रिश्ता रहा है तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है, कैंसर की करंट एनर्जी। Five of Swords, the Tower and the Empress. तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो काफ़ी जो घमंडी टाइप लग रही है, काफ़ी मतलब लग रहा है कि पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आपको भरोसा था कि रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम मिलेगा, लेकिन और सब कुछ ठीक जा रहा था, अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से समय ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बादी की तरफ चला गया। तो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो अभी भी एक शुरुआत इसमें की जा सकती है, लेकिन अभी आप अपनी ईगो में हैं, आप जो है आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इसीलिए अभी जो आपका समय है वो काफ़ी जो है चाहते हैं, आप चाहते तो हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर दें, वो आपकी लाइफ से चली जाए, और आप जो है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान आए जो रिश्ते को गॉर्जियस बना दे, अबंडेंस आ जाए, प्रॉस्पेरिटी सुख समृद्धि आ जाए। तो आप जो है उस हो सकता है कि जिस बंदे से आपका रिश्ता रहा है वो काफ़ी ईगो वाला इंसान रहा, घमंडी टाइप का इंसान रहा है, या इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला है जो आपसे छिपाया गया था, आप उसे जान नहीं पाए, जिस वजह से जैसे ही चीज़ रिश्ते का पता चला तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो अभी जो है आप काफ़ी उस परेशानी से, उस दुविधा से गुजर रहे हैं, और अभी भी आप उन चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में अड़चने दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, ताकि आप एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें और कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको खुश कर दे। आप ऐसे इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाले रिश्ते को या कमंडी टाइप के इंसान को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाह रही हैं, या फिर किसी ऐसे रिश्ते को एंट्री नहीं देना चाह रहे हैं जो पहले से ही किसी और से रिश्ता बनाए हुए हो। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी मतलब आप की जो एनर्जी है वो काफ़ी मिक्सअप हो चुकी है। आप पास्ट में भी उलझे हुए हैं और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं कि जो भी इंसान आए वो काफ़ी हैप्पी, ऐसा हो जो हैप्पीनेस लाए,
और अबंडेंस लाए, एक ठहरा हुआ रिश्ता हो जो आपको एक रिच लाइफ दे सके, एक स्टेबल लाइफ दे सके, आपकी लाइफ में खुशहाली दे सके। तो इस तरह की एनर्जी से आप अभी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चाहते तो हैं आगे बढ़ें, तो या तो आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस अप एंड डाउन वाली स्थिति आपकी बनी हुई है। तो देख लेते हैं नए पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, कोई इंसान अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर सकता है, आ सकता है आपकी लाइफ में। शायद आप विचार भी ना कर रहे हो, उस वक्त पर सोच भी ना रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है। अचानक से कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, और हो सकता है कि या तो वो इंसान एजड हो, मतलब इसमें एज में बड़ा हो, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी है और रहा हो, या फिर आप ऐसा हो सकते हैं, अभी आप हो सकते हैं ऐसे डाइवोर्सी हो सकते हैं, विडो या विडोवर हो सकते हैं। लेकिन जो है हो सकता है कि आप उन्हें एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, और उनके साथ आप अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं। जहाँ प्यार है, प्रेम है, तो वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, आपके साथ एक रिश्ता बनाने की के लिए जो है एक वो रख सकता है, यानी कि प्रपोज कर सकता है आपको। और अगर आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और समाज में मान सम्मान हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है। ये जो इंसान है काफ़ी सुलझा हुआ इंसान हो सकता है, काफ़ी अथॉरिटी वाला इंसान हो सकता है, काफ़ी मतलब एक स्टेबल लाइफ वाला इंसान हो सकता है अगर आप इसके साथ रिश्ता बनाते हैं। तो हालांकि एज डिफरेंस हो सकता है, कोई मतलब विडो या विडोवर हो सकता है, या ऐसा आप हो सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ता बनाते हैं तो काफ़ी स्टेबल और कामयाब रिश्ता हो सकता है। आगे जाकर अभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो कोई अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, आपको प्रपोज करेगा, और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो आपका निजी मामला है, लेकिन अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेगा कि आए और आपके साथ वो शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट करे जितना जल्दी हो सके। तो इस तरह की एनर्जी नए पर्सन के लिए आपकी दिखाई दे रही है। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन के लिए भी या तो जो पर्सन है वो काफ़ी एनर्जी डाल रहा है, एफर्ट लगा रहा है, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है कि जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, वो इन चीज़ों को शांत कर सके, समझ सके कि इसको कैसे शांत किया जाएगा। जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आना चाहता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहता है। उनको लग रहा है कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही रिलेशनशिप मजबूत होगा, पार्टनरशिप मजबूत होगी, और उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। तो
जो पास्ट पर्सन है वो भी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है और उसने सोच लिया है कि मन को शांत रखना है, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है पीसफुली। जब ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, चाहे शुरू में थोड़ा सा वाद विवाद हो, थोड़ा सा झगड़ा हो, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो ये जो है ये माहौल शांत होगा, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। वो पूरी तरह से अपना एफर्ट डाल रहे हैं, अपनी एनर्जी डाल रहे हैं ताकि उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सके। या फिर आप ऐसा आप सोच रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, वो और वो हो सकता है कि एज डिफरेंस हो उसमें, या फिर कोई विडो या विडोवर रहा हो और पास्ट पर्सन भी जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, उस माहौल को शांत करना चाहता है, उस लड़ाई झगड़े को शांत करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है और माफ़ करके एक दूसरे को आपके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहता है। तो आप किस रिश्ते के साथ जाएंगे, ये आपका निजी मामला है। दोनों ही आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या फिर आप उनकी लाइफ में जाने के लिए तैयार हैं। पास्ट पर्सन के लिए भी पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आने की सोच विचार कर रहा है और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैंसर के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपने डर को बाहर निकालिए। क्योंकि परेशानी चाहे आपकी वजह से हुई है, चाहे उनकी वजह से हुई है, लेकिन तकलीफ दोनों को हुई है। तो अगर आप सिचुएशन में बना रहना चाहते हैं तो अपने आप को इस डर से बाहर निकालना पड़ेगा और सोच विचार करना पड़ेगा और स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खड़े रहने की ज़रूरत है अपने लिए, या स्टैंड लीजिए। क्योंकि परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई है, ना तो सिर्फ आपकी तरफ से, ना तो सिर्फ उनकी तरफ से। हर्ट आप भी हुए हैं, हर्ट वो भी हुए हैं, दुखी आप भी हैं, वो भी हैं। तो जो है ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए। जो है जो भी इसमें परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना कीजिए और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। शुरू से इस तरह से पेश आइए कि जैसे वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, वो कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, और उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, डेट्स पर जाइए, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात होती है उनसे बातचीत कीजिए, या फिर चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी मेमोरीज शेयर करना, अपनी मौज मस्ती करना, एंजॉय करना एक दूसरे के साथ। अगर वो सब करते हैं, एक नए ताज़ापन के साथ इसको स्वीकार करते हैं, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, जो अड़चनें थी, वो ख़त्म हो सकती हैं और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं। तो रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और कुछ केसेस में रियूनियन किया जा सकता है और कुछ केसेस में जो है शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी उनका छटना किया जा सकता है। तो सोच विचार करके उस नेगेटिव एनर्जी को पहले रिमूव कीजिए और स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, अपने डर को बाहर निकालिए, अच्छे आइडियाज़ के साथ एक दूसरे से बातचीत करके आगे बढ़िए। रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।